हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू आप लोगों को अपना चैनल नीतू यशराज में वेलकम करती हूँ। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आपके पास आए हैं। आज का टॉपिक है बच्चों को हैंडल कैसे करें। हमारा बच्चा दिनों दिन जिद्दी होते जा रहा है, हमारी बात नहीं मानता। हम उसको कितना भी समझाते हैं मगर वो समझ नहीं पाता है। उसकी जिद जो है नेक्स्ट लेवल तक बढ़ते जा रही है। तो इस जिद को हम कैसे रोकें? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक स्टेज में हर एक अलग अलग कंडीशन से हमें बच्चे को हैंडल करना होता है। टीनेजर के लिए वो ट्रिक नहीं काम करेगी जो हम छोटे बच्चों पे अप्लाई करते हैं, और छोटे बच्चों पे जो अप्लाई किया हुआ ट्रिक होता है वो बड़े बच्चों पे नहीं काम करती। तो आज का हमारा जो है टॉपिक रहेगा छोटे बच्चे को हैंडल कैसे करें। हमारा बच्चा जो है अभी अंडर 12 ईयर्स है, तो उस पर हम बात करते हैं कि अंडर 12 ईयर्स बच्चे को कैसे हैंडल करें। 12 ईयर्स के अबव के बच्चे के लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, मगर आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा कि 12 वर्ष से नीचे के बच्चे को हैंडल कैसे करना है। ये बहुत ही बड़ी समस्या है बच्चों को हैंडल करना, क्योंकि हमारे टाइम में ऐसा नहीं था कि इतने सारे डिस्ट्रैक्शन थे। मोबाइल, टीवी, गेम्स, बहुत सारे चीज़ हैं, ये सब नहीं था। मगर आज के समय में हमारा बच्चा घर में रहते हुए भी सुरक्षित नहीं है। वो दिनों दिन एडिक्टेड होते जा रहा है, और ऐसा एडिक्टेड होते जा रहा है कि वो 24 आवर्स गेम में, टीवी में, मोबाइल में, बस इसी में बिजी है। उसे दुनिया की पड़ी नहीं है। और ऐसा होता है कि ये एक दिन आगे धीरे धीरे चलते चलते पेरेंट्स के लिए सरदर्द होते जा रहा है। पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं कि इसे छुड़ाए कैसे। और यकीन मानिए ये समस्या ऐसी हो जाती है कि पेरेंट्स सोचने के लिए तो मजबूर होते ही हैं, मजबूरन बच्चे को कभी कभी 2-4 थप्पड़ लगाने भी पड़ते हैं। तो आज हमारा यही टॉपिक रहेगा और इसी पे हम डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके बच्चे में एडिक्शन आया कहाँ से। कहीं आप ही तो जिम्मेदार नहीं है, और आया तो हम इसे छुड़ाएंगे कैसे। ये दोनों चीज को पहले देखिए। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, अपने भी फैमिली में देखा है। बच्चा जब छोटा रहता है मदर को टाइम नहीं मिलता, बच्चे को फ़ोन पकड़ा देती है, थोड़ा सा कार्टून देख लेगा, गेम देख लेगा। धीरे धीरे बच्चा का इंटरेस्ट जो है उसमें डेवलप होते जाता है, वो समझना शुरू कर देता है, और यही एडिक्शन बन जाता है। कुछ घरों में हमने देखा है कि बच्चे को खाना खिलाते समय लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं। क्या तो इससे रोएगा नहीं और बच्चा मेरा इजली खा लेता है। क्या ये सही तरीका है? आप बताइए हमें। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आपको अपने बच्चे को खिलाने के लिए, उसे बिजी रखने के लिए जो आपने किया ना, उसे टीवी पकड़ा दिया, फ़ोन पकड़ा दिया, गलतियां तो आपसे ही हुई है। तो ये सही कहाँ से तरीका हो सकता है? नहीं हो सकता है। और आज धीरे धीरे वही बच्चा जब एडिक्टेड हो चुका है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है ना। तो देखिए, समझ ना समझ, समय की दिक्कत, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। किस रीजन में आपने ये लत लगाया, इस मैटर को छोड़िए। अब बात आती है इस लत को हटाने के लिए। सबसे पहले कि आप उसको डांटिए मत, मारिए मत। उसके कॉज एंड इफेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके आप कम कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। मगर बात है कि बच्चा छोटा है, वो समझेगा नहीं, जिद पकड़ेगा। तो हाँ, आप अपने बच्चे को थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में डालिए। उसे शाम में पार्क में ले जाइए, उसके साथ बैठ के बात कीजिए, उसे अच्छा लगेगा। और डे 1 से अगर आपके बच्चे हैं तो उसे प्लीज खाना खिलाने के लिए फ़ोन तो मत पकड़ाइए। और कहीं ये लत लग चुका है तो उसे छुड़ाने का बेस्ट तरीका है कि कुछ दिन आप उसके मनपसंद खाना बनाइए। और खाना खाने का तरीका होता है कि आप बच्चे के साथ खुद बैठिए खाने के लिए।
इवन कि जब आपके फैमिली वाले सारे मेंबर्स बैठते हैं तो बैठिए, बच्चा का प्लेट अलग होना चाहिए, आपका प्लेट अलग होना चाहिए, मगर बैठिए तो साथ में ही बैठिए। इससे आपका बच्चा आपको देख करके वो खाना खाना सीखेगा, आपके साथ में खाएगा। कुछ चीज़ें हम उसे बाला करके, कुछ चीज़ें जो है तो उसके अकॉर्डिंग चल करके हम डेवलप करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जंक देने लगे, नहीं। डे 1 से हेल्दी फूड देना शुरू कीजिएगा। हेल्दी फूड दीजिएगा, उसका माइंड डेवलपमेंट सही होगी। नहीं दीजिएगा, डेवलपमेंट कभी भी सही नहीं हो सकती है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी धीरे धीरे करके उसको पोलाइटली जैसे भी हो, उसको आप फ़ोन धीरे धीरे हटाना शुरू कीजिए। फ़ोन की जगह पे आप दूसरा कुछ दे दीजिए उसको। 1-2 दिन वो नहीं लेगा, जिद करेगा, और सडनली आप उससे फ़ोन ले भी नहीं सकती हैं, क्योंकि कहीं आप जा कर के अचानक से उससे फ़ोन लेकर के छीन के रख देंगे ना, वो रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट एक दिन वो जा कर के जिद में बदल जाएगा। बच्चा रोना चिल्लाना, और हम बता नहीं सकते हैं कि कैसे कैसे एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देगा, सर पटकना। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए एकदम पोलाइटली धीरे धीरे उसको पहले टाइम में कम कीजिए। जैसे आपका बच्चा पूरे दिन रह रहा है तो उसको 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ऐसे धीरे धीरे लेस करते जाइए। टाइम को लेस करेंगी, और लेस करने की जगह पे आप उसको कहीं बाहर लेके निकलिए। चलो इसको फ़ोन को रखते हैं, हम घूम के आते हैं। इसको फ़ोन को हम साइड में रखते हैं, और चलो मैं तुम्हारे साथ कुछ गेम खेलती हूँ, चलो हाइड एंड सीक खेल लेते हैं। ऐसे ऐसे गेम में ना बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए। ऐसा आप करेंगी ना, आपका बच्चा धीरे धीरे फ़ोन से हट जाएगा। रही बात टीवी का, टीवी के साथ में भी आप ये अप्लाई कर सकती हैं, और कहीं जोर ज़बरदस्ती से आप उसको छुड़ाना शुरू करेंगी, नहीं छोड़ेगा, रिएक्ट करना शुरू कर देगा। टीवी देख रहा है, उसको कभी कभी डराइए कि देखो हमेशा नहीं देखना चाहिए, हम तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं। इससे हमने देखा था ना कि एक बच्चे की आई साइट पे बहुत गंदा इफेक्ट आया था। जब समझने लायक है तो, अगर नहीं समझने लायक है तो उसको कहीं और ले जाके बिजी कीजिए। चलो घूमते हैं, ये करते हैं, बहुत सारा चीज़ है ऐसा छोटे छोटे। या फिर 1 साल का बच्चा है तो उसे कलरफुल पिक्चर्स वाली बुक ले आके दीजिए, पिक्चर्स दिखाइए, उसके बारे में बताइए, मगर आपको टाइम देना होगा। बच्चा आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। जिस तरह से हम प्लांट लगाते हैं ना, या आप किसी गार्डन में जाइए तो एक छोटा सा जब प्लांट रहता है उसको डायरेक्शन नहीं पता है, उसको जिधर सनलाइट मिलेगा उधर वो मुड़ जाता है। उसको सीधा रखने के लिए आप देखे होंगे कि माली उसके साथ में एक छोटा सा स्टिक लगाता है। वैसे ही आप अपने बच्चे का माली बनिए, उसे संवारिए, उसके डायरेक्शन को ठीक कीजिए। ये आपकी फर्ज है। जिस डायरेक्शन में जा रहा है आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए कि ये तो सुनता ही नहीं। आप चाहेंगी तो सब कुछ पॉसिबल है। आप उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकती हैं, आप उसे अपने अकॉर्डिंग बना सकती हैं। तो इस बात को थोड़ा सा अपने माइंड में रख करके आप अपने बच्चे पे वर्क कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब बच्चा आपका जिद करता है, खूब रोता है, थप्पड़ लगाने की जगह उसे प्यार की एकदम कस के टाइट एक झप्पी दीजिए, उसके सर को चूमिए, उसे गोद में उठाइए, उसे प्यार कीजिए, थोड़ा सा उसको पुचकारिए। आपका बच्चा अचानक से शांत हो जाएगा। और कहीं आपने थप्पड़ लगाया ना, वो और चीखेगा, चिल्लाएगा, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर सकता है, इतनी ताकत है उसमें। चिल्ला करके कितना पीटेंगी आप? तो पीटने से सबसे पहली चीज़ कि आप पीटने से बच्चे को पीटिए मत, उसको समझाइए। और समझाने का यही बेस्ट तरीका होता है। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होते जा रही है। अगर हमारी बातों से आप सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप भी इस तरह की किसी समस्या से परेशान हैं या किसी भी तरह का मैनेजमेंट, चाहे आपका घर से संबंधित हो, फैमिली से संबंधित हो, या कुछ भी, बेझिझक आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपकी समस्या को अपने स्तर से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।